द अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल युम्न वल अमान व अला आलिहि व सहबिहिल लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान खुसूस अला इमामिनल अअज़म अबी हनीफतन नुअमान सुभान अल्लाह। व अला गौसिनल आज़म खज़ाइनिल इरफ़ान व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु वर रिज़वान। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यकूनु फ़ी आखिरिज़ ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबून यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला यज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पे हाजिर निहायत वाजिबुल एहतराम शख्सियात और दूरो दराज कुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए मेरे तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी जन्नती भाइयों, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अरवाहुना वसल्लम। फ़िदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं समझ सकता हूँ कितनी देर से आप हजरात बैठे हुए हैं और काफ़ी उलमा को, ख़ुतबा को, शोरा को, नकीब साहिब को आपने समात फरमाया और रात उस हिस्से में दाखिल हो चुकी है जब आप आरामदेह बिस्तरों पर दराज होकर आराम फरमाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर मैं कहूँ दुरूद पाक पढ़ें तो सिवाय चंद उन लोगों के जो दूरो दराज से तकरीर सुनने की गरज से आए, और लोग तो खामोशी का मुजाहरा ही करेंगे। हालांकि मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था कि मुझे सुनने के लिए आप बहुत मुश्ताक हैं, बहुत ख्वाहिश रखते हैं मुझे सुनने की। इस गलत फहमी में मैं था। मेरी आमद पर जिसने तसलसल के साथ नारे मारे, रुक ही नहीं रहा था, उसने भी दुरूद पढ़ने में मुस्तैदी का मुजाहरा नहीं किया। मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ ना, यहाँ बैठे बैठे सबको देखता हूँ, मेरी निगाह रहती है। मैं फिर अर्ज करूंगा कि बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व हजरात। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि आज का वसल्लम। ये अजीमुशान इजलास बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी व तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुनक़िद है, जिसमें ख़तीब तो मैं हूँ, ठीक है, और इसमें सदारत जो है सरकार मुफ्ती आज़म आलम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के खलीफा
सुभान। और आपके शहर में सुन्नियत के लिए अपनी जवानी अपना बुढ़ापा कुर्बान करने वाली जात, वाह वाह वाह। जो अपने वतन अजीज को छोड़कर यहाँ तशरीफ लाए। हमको तो यार 2 दिन में तबीयत उचाट हो जाती है बॉम्बे छोड़ने के बाद। मैं कैसे रहूंगा इस माहौल में, कैसे एडजस्ट करूंगा। और जिसने 50 साल लगा दिए हों इस सरजमीन पर, सोचिए उसने कितनी अजीम कुर्बानी दी। अल्लाह वाह सलामत रखे, बाकी रखे, उनका साया हम पर दराज फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना मंजूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया और खतीब साहब तशरीफ़ ले गए, हज़रत मुफ्ती एहतशामुद्दीन साहब क़िबला। चलिए वो मुझे न सुन सके, मैंने उनको सुन लिया। बहुत अच्छा खिताब फरमा रहे थे माशाअल्लाह। सुभान। मुफ्ती अलाउद्दीन साहब देखे देखे से मालूम होते हैं, शायद पहले कभी अच्छी मुलाकात है मेरी इनसे। हाँ, और भी कई सारे माशाअल्लाह पोस्टर में तो नाम भरा पड़ा है। अच्छा, बहरहाल आज जब मैं आया एयरपोर्ट से और ये लोग लेने पहुंचे, तो मेरा एक मिजाज है कि मैं जिस जगह पहुंचता हूं वहां के ताल्लुक से मकामी लोगों से पूछता हूं, भाई बयान आपने मेरा क्यों रखा, क्या जरूरत है मेरा बयान रखने की। मैं तारीख देता नहीं हूँ ज्यादा आम तौर से। तो बताए माशाअल्लाह सब सुन्नी है, पूरा माहौल टनाटन है, खनाखन है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भाई मेरी तकरीर क्यों रखे? मैं हूँ हार्डवेयर का मुकर्रिर, मैं हूँ ऑपरेशन का एक्सपर्ट। वाह वाह तो वाह। बोले हजरत बात दरअसल ऐसी है कि कुछ कुछ फलों ने अभी सड़ना शुरू किया है, तो हम चाहते हैं कि अच्छे फलों से उनको जुदा कर दिया जाए, वरना उनकी सोहबत में अच्छे फल भी खराब हो जाए। फिर मैंने सोचा यार इतने बड़े मजमे में सबके सब गांव के तो नहीं होंगे, बाहर के भी लोग आए होंगे, दावनगिरे से, हुबली से, हावेरी से, हाँ, और पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो वहाँ के भी कुछ मसाइल हैं ताकि वो कुछ यहाँ से लेकर जाएं। मैं बहुत शशो पंज में था, तकरीर करूं क्या। असल में हुआ ये मामला कि देवबंदी जमात का एक मौलवी है तारिक ना मसऊद, तो उसने अभी फॉरेन के अंदर किसी टूर पर गया हुआ है, कुरान के हवाले से और हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से सख्त नाजेबा बात कही जो हर कल्ब मोमिन को मजरूह करती है। तो मैं सुबह से उसी का जवाब देने में जुटा था। यहाँ पहुंचने के बाद इशा से फरागत के बाद फिर उसे तकरीबन 24 की निस्बत से 24 मिनट का जवाब दिया है मैंने। फिर जब यहाँ हाजिर आया, देखा मैंने माशाअल्लाह बहुत खुश मिजाज लोग हैं, आप सुनने का जज्बा रखते हैं। लाइट जाने के बाद भी आप हजरात उठे नहीं, आपके जज्बों में कमी नहीं आई। अल्लाह ताला सलामत रखे, बाकी रखे। अजीजान मोहतरम, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की एक आयत मुबारका पढ़ी जो मशहूर है, मारूफ है, हर मुसलमान, हर सुन्नी और बच्चा बच्चा भी उसे पढ़ लेता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ है, फजल हुआ है। वाह वाह। न कि उन लोगों का रास्ता गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ। इस आयत करीमा में साफ तौर पर मालूम हो रहा है कि जो इनाम याफ्ता तबका है उसकी पैरवी की जाए, उसकी तकलीद की जाए, उनकी राह अपनाई जाए, और वो लोग जो अल्लाह ताला के गजब का शिकार हुए हैं उनसे दूरी इख्तियार की जाए। हक और बातिल को समझने के लिए कुरान के शुरू का ये हिस्सा ही बहुत काफी है कि हर दौर में 2 तबके मुसलमानों में रहे हैं बनामे कलमा गो। कलमा पढ़ने वालों के अंदर हमेशा 2 मिजाज के लोग रहे हैं। एक मिजाज अहले हक का है और एक कुरान और हदीस में धांधली करने वालों का है। कुरान और सुन्नत पढ़कर मनमानी करने वालों का है। कुरान और सुन्नत तो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बात है। अब तो लोग सुन्नी बनकर कुतबे आला हजरत में भी डंडी मार रहे हैं। अच्छा, कर्नाटक वालों से ज्यादा कौन समझेगा, और खास तौर से दावनगिरी वालों से ज्यादा कौन समझेगा। माशाअल्लाह, अच्छा हुआ भाई शॉल उड़ा दी, मुझे ठंडी महसूस हो रही थी। तो दावनगिरी वाले ज्यादा झेलते हैं उनको। तो कुतबे आला हजरत के नाम पर भी लोग धांधली कर रहे हैं। अब धांधली का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। कयामत जो जो करीब आती रहेगी फितने पैदा होते रहेंगे। सही मुस्लिम जिसका दर्जा बुखारी के बाद है और बुखारी जिसका दर्जा कुरान करीम के बाद है,
सबसे पहले कुरान करीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, उसमें शक की कोई जगह नहीं है। लेकिन किसी का दिमाग खराब हो जाए और जो चिल्ला मार कर मुफ्ती बने और जो ये कहे कि यहाँ पर नून की जगह पे तनवीन आ गया, गलत हो गया, ग्रामर की मिस्टेक हो गई, तो ऐसा अनपढ़ मुफ्ती देवबंदियों को मुबारक हो। हम मानते हैं कि कुरान लोहे महफूज से जनाबे जिब्रील जैसा सीने रिसालत पर लेकर आए और ज़बाने रिसालत से जैसा बयान हुआ और सहाबा ने जैसा लिखा, वैसे ही कर्नन बाद कर्निन नस्लन बाद नस्लिन कुरान महफूज है और सुबह क़यामत तक कुरान अपनी असल हालत में दुनिया में कायम रहेगा, बाकी रहेगा। बेशक बेशक हक है। वाह वाह। मुसलमान कितने भी फिरकों में डिवाइड हो जाएं, लेकिन कुरान करीम के एराब में तक बदलाव नहीं हो सकता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान करीम सबसे बड़ी किताब, फिर उसके बाद सही बुखारी का दर्जा है, फिर तीसरे नंबर की जो किताब है वो इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम के मुकद्दमे में एक हदीस है जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जनाबे अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितने लोग आए हैं, खास तौर से यूथ, खास तौर से नौजवान जो इंटरनेट का यूज करते हैं, मोबाइल की मारिफत से दीन सीखते हैं और अजीब अजीब स्कॉलर्स को और अजीब अजीब दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि दुरूद पढ़ने की गुजारिश सिर्फ नकीब साहब से है? सिर्फ आप सभी हजरात से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बाबा से बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि अभी शायर साहब बता रहे थे कि आला हजरत ने कुरान करीम से इस्तिदलाल फरमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब को मा काना व मा यकून, जो कुछ हुआ है और आइंदा फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है, सब का इल्म अता फरमा दिया। तो गैबदान नबी ने देख लिया कि आने वाले वक्तों में कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत में बेशुमार फिरके पैदा होंगे और हकीकत हो रहे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब तो फिरके जो है ऑनलाइन भी लॉन्च हो रहे हैं। एक होता था ऑफलाइन, चल फिर कर मेहनत करते हैं, बुक्स लिखते थे, घरों घर भेजते थे, एक मिजाज बनाते थे। अब तो यूट्यूब पे चैनल बना लो और कोई एंटिक बात कर दो, कोई नई बात कर दो, व्यूज बढ़ने लगते हैं, वीडियो वायरल होती है, लोग सब्सक्राइब करते हैं, फिर उसके बाद लोग बताते हैं देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। अबे बेवकूफ, तेरे सब्सक्राइबर्स के अंदर सब के सब तेरी मानने वाले नहीं है, उसमें मुख्तलिफुल ख्याल लोग भी है। तू ये समझ रहा है सब के सब तेरे फॉलोवर्स है। बहरहाल अब 10 बाई 10 के कमरे के अंदर लोग बैठे हैं, हदीस कुरान को मन से पढ़ रहे हैं, मन चाही ताबीर कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं और फिर उसी कमरे से बैठकर पूरी उम्मत को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में ये गाइड नहीं कर रहे हैं, ये उम्मत को मिस गाइड कर रहे हैं। ऐसे बेशुमार फिरके, एक मिर्जा पलम्बर ही की बात क्या है, अब लोग फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में नबी बन गए। ऑस्ट्रेलिया में एक साहब हैं, पाकिस्तान के हैं, जावेद अहमद गामदी, पूरे सफाचट है, क्लीन शेव है, उनको हदीस ही नहीं मिल रही है दाढ़ी रखने की। और ये बहुत अच्छी बात है, उन साहब ने दाढ़ी न रखने के लिए हदीस के हुज्जत होने का इनकार कर दिया कि दीन में हदीस का कोई दर्जा नहीं है, दीन में हदीस का कोई दर्जा नहीं है। गरज की अजीब अजीब फिरके पैदा हो रहे हैं और हर एक के मानने वाले भी मौजूद होते हैं, थोड़े बहुत, जिसको जो समझ में आ रहा वो उसके पीछे चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर अगर आप गोशे तन्हाई में बैठे और देखें कि मुसलमानों में फिरकों की एक दुकान लग चुकी है लाइन से, और तकरीबन हो ही गए हैं, एक लाइन लग चुकी है। इसमें सबसे ब्रांडेड कौन सा है, नबी के जमाने से कौन सा है, बुजुर्गाने दीन से किस फिरके का ताल्लुक है, औलिया अल्लाह की मुबारक जमात किस फिरके के अंदर है। खुदा की कसम 1-2 घंटे का गौर खौज आपको हक से करीब कर देगा, आपको हक से करीब कर देगा। आप हर आने वाले को हक मत समझिए कि जो कुरान उठाकर ला रहा है, काल अल्लाह काला रसूल कह रहा है, वो हक है। खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं, कुर्बे क़यामत हाथ में अंगारा रखना आसान होगा, दीन पर चलना मुश्किल होगा।
लोग कब्रों के पास जाकर तमन्ना करेंगे, ऐ काश इस कब्र में बजाय इस मुर्दे के मैं होता। रात का सोने वाला मुसलमान सुबह काफिर उठेगा। क्या ये वो दौर नहीं है? अगरचे इसमें बहुत सारे सुन्नी हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी है कि भाई वो कैसे गलत हो सकते हैं। माशाअल्लाह उनकी नमाजें देखो, अल्लाह ने 5 वक्त फर्ज की है। वो तहज्जुद का भी एहतमाम करते हैं, वो इशराको चाश्त का भी एहतमाम करते हैं, नमाजें कसरत से पढ़ रहे हैं, सुन्नत का इत्तिबा कर रहे हैं, कुरान को पूरी मखारिज की रियायत करते हुए पढ़ रहे हैं, कुरान और सुन्नत की दावत आलमी पैमाने पर फैला रहे हैं। भला ये लोग कैसे गलत हो सकते हैं? आम मुसलमानों का जहन, आम मुसलमानों के जहन में इस तरह के वसवसे और ख्यालात पैदा होते हैं। आज की नशिस्त में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, शाहनूर में जो पुख्ता सुन्नियत मौलाना मंजूर साहब किबला की मेहनतों से है, उसमें कुछ लोगों ने रिश्तेदारी के जरिए वहाबियत और देवबंदियत को करीब करीब लाने की कोशिश की है। ये अच्छा अमल नहीं है जो लोग वहाबियों से रिश्तेदारी कर रहे हैं। लोग इस ख्याल में रहते हम लाकर सुन्नी बना देंगे, इस ख्याल में मत रहना बेटा। जो आते ही घर में सबसे पहले फूट डालकर औलाद को माँ बाप से जुदा कर देती है, क्या वो अल्लाह व रसूल से जुदा नहीं कर सकती है? क्या वो अल्लाह और रसूल से जुदा नहीं कर सकती है? और तू कौन सा इतना पक्का मोमिन है जो गारंटी से कह सकता है कि गुमराहियत मेरे करीब नहीं आएगी? जबकि बड़े बड़े लोगों को धोखा लगा, बड़े बड़े आलिमों के पैर फिसल गए और वो ज्यादा हक से दूर होते चले गए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जिन लोगों ने बद मजहबों से शादियां की है, रिश्तेदारी की है, आने जाने का सिलसिला है, खबरदार खबरदार, उन पर मेहनत की जाए, उन्हें समझाया जाए, उलमा के करीब लाया जाए। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका भी पूरी तरह शाहनूर वालों बाइकआउट कर दो। जरा भी नर्म गोशा मत रखो बदमजहबियत के लिए। बहुत खूब, क्या वाह वाह वाह। गुंजाइश है बयान बारिश के लिए? आप लोग बैठेंगे इंशाल्लाह? अच्छा, देखता हूं मैं कितनी इस्तेकामत है आपके अंदर। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यकूनु फी आखिरी ज़मान, आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। देखो, नबी ने दज्जालून कहा। दज्जालून अरबी में दज्जाल दज्ल से बना है। दज्ल के माने धोखा है। कैसा धोखा? जैसे कोई दूध में पानी मिला दे और पानी को दूध के भाव में जो बेचे, जो धोखा ये दे रहा है, ऐसा ही दीन में धोखा देने वाले, सही में गलत मिलाकर पेश करने वाले, आम लोग फर्क नहीं कर सकते सही कितना है गलत कितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात होगी। अच्छा, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की कई जमातें हो चुकी है। अब अहले सुन्नत व जमात में भी इस किस्म के लोग पैदा हो चुके हैं जो कुरान और हदीस के नाम पर धांधली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह के महबूब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से जिस चीज को हराम फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं, एक मर्तबा सरकार रास्ते से जा रहे हैं, ढोल की आवाज आती है, बाजे की आवाज आती है। सरकार अपने कानों को बंद करके आगे जाते हैं, हाथ हटाया, फिर आवाज आई, सरकार फिर आगे बढ़े। हुजूर ने 3 मर्तबा ऐसा किया। फिर मेरे आका फरमाते हैं, ये शैतान के आलात है और अनकरीब मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो मौसीकी को जायज करेंगे, ढोल ताशों को जायज करेंगे, रेशम के कपड़े को जायज करेंगे, शराब को जायज करेंगे, जिना को जायज करेंगे। और चिल्ला चिल्ला कर तकरीर करने वाले पीलीभीत के हिजड़ों, जो तुमने ढोल ताशों को जायज किया है, मैंने 2 महीना हुआ चैलेंज मुनाजरा दिया। तुमने जिस चूजे को मैदाने मुनाजरा में उतारा, उसे तो किताबुल्लाह पढ़ना नहीं आती है। लाह व लईब को लहू लाभ कह रहा है। ये सनाबिल गद्दार जो मसलके आला हजरत की बोली बोलकर सुन्नियों में आ रहा है, उसका चेला नकीबुल शैतान जिसने डीजे को जायज किया है, ये उलमाए रब्बानीयीन की मौजूदगी में मैं चैलेंज मुनाजरा देता हूं कि जितने कर्नाटक में बचे कुचे हैं चेचक के दाग की तरह, थोड़े दावनगिरे में, थोड़े बेंगलोर में, जाओ अपने पीर को बुला कर ले आओ। एक कलीम हनफी तने तनहा मुनाजरे के लिए तैयार। नारे
तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, मसलके आला हजरा, मुनासिरे अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत उम्दा। जब तक एक मिनट, जब मैं आया तो मुझे कार में एक साहब ने बताया 2 4 6 छुपे हुए शाहनूर में भी और तकरीर में आए भी होंगे। क्या बोले, मुफ्ती कईम ने तो हजरत मौला अली के सैयद होने का इनकार किया। कुछ बारीकी समझते भी हो या खाली बुकते हो? पहले जाओ मदरसे में ठीक से जानू अदब तय करो। ना मुरीद पढ़े लिखे ना पीर पढ़ा लिखा, और अनपढ़ों के इस टोले ने खाली चिल्ला चिल्ली का नाम इल्म समझ रखा है। अबे बुकरातो चिल्ला चिल्ली का नाम इल्म है। पीर साहब को इतना ही नहीं पता कि हजरत अबू बकर को तो अफजलुल बशर कह रहे हैं, माजल्ला सैयदा फातिमा को जाने बशर कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जाने सैयदुल बशर या जाने खैरुल बशर कहना चाहिए। पीर साहब भी बहुत चतुर हैं, बहुत होशियार हैं। उनको मालूम है कलीम हनफी के सामने चले गए तो पूरा रगड़ा लगा दें। मैं मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब नहीं हूं 5 घंटा झेलने के लिए। बहुत सबर वाले, जन्नती, एकदम कतन जन्नती आदमी। वो आया था ना 2 माले की टोपी पहनकर, हमने 150 मुनाजरा किया है। कहा किया रे? टेलीफोन पर गाली गलोच का नाम लोगों ने मुनाजरा रखा है। ये ढोलक पार्टी ने चिल्ला चिल्ली का नाम इल्म रखा है। कैसे कैसे पाजामा लोग पैदा हो गए। अच्छा चलो, वो तो भी डिप्लोमा लाया था मैदान मुनाजरा में, तुम क्या ढोल लेके आते? बेवकूफों, मसलके आला हजरत पर जब तक ये थे हमने इनका साथ दिया। और देखो ताजु शरिया से जब उलझे, कर्नाटक की जमीन भी गई, बंबई में भी सफा चाट, राजस्थान में तो नामो निशान नहीं, गुजरात में कोई जानता ही नहीं। अब 2 4 10 वो लोग जो शरीयत बेजार हैं, शरीयत की सख्तियां पाबंदियां जिनको पसंद नहीं, वही इनके मुरीद बने हुए हैं और वही लोग इनके खालीफा बने हुए हैं। जी, वही लोग इनके चाहने मानने वाले। जब तक तुम शरीयत पढ़ते हमने तुम्हारा साथ दिया। आज तुमने ढोल को जायज किया, मुरव्वजा ताजियादारी को जायज किया, कव्वाली को जायज किया, डीजे को जायज किया, और हजरत अबू बकर की अफजलियत पे कलाम कर रहे हो। सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से कहते हो हमारा क्या रिश्ता। और अब ये बोली तो आम तौर से हो गई। ये बहुत सारी खानकाहों के सज्जादा नशीन और कर्नाटक के सरजमीन पर पीरा, मुर्शदा, हजरता, पाशा, आइयो हमारे मुर्शद बल्ला के कमाल के हिंसो उनोच नहीं नमाज माफ करी सो, मुर्शदी नहीं नमाज माफ करी सो, चल के पवा पढ़ ले बा। बताओ क्या हिमाकत है, क्या पीरी मुरीदी का बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ा हुआ। फर्ज वाजिब है मुरीद होना, इस्लाम पर कायम रहना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है। कर्नाटक वालों, तुम्हारी अकीदतों से खेला जाता है। तुम बहुत भोले लोग हो, सैयद बनकर आ रहे। अब सैयद तो ऐसे पैदा हो रहे हैं, एक पत्थर उठाओ एक सैयद साहब। अरब में कहीं सैयद नहीं मिलेंगे, जितने मिलेंगे कर्नाटक और गुजरात और साउथ के इलाके नहीं मिलेंगे। आपकी अकीदतों से खेलकर आपका दीन आपसे छीना जा रहा है। सहाबा पर भोंकने के लिए इस इलाके के जो पीरा और मुर्शदा हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनको मौसम सरमा और गर्मा में इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता, वो सहाबा के फैसले अपनी खामखाहों में कर रहे हैं। ऐसे जितने कुत्ते के पिल्ले हैं वो किसी भी नाम से हो, खुदा की कसम उन्हें ठोकर में रख के उड़ा दो। इसलिए कि इमाम शहाबुद्दीन खिफाजी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं वमन यकूनु यतअनु फी मुआवियता फज़ालिका कल्बुम मिन कलाबिल हाविया। जो हजरत अमीर मुआविया पे भौंके वो जहन्नम के कुत्तों में से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब।
बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजान मोहतरम, मैं देख रहा हूं लौंडे ये गुड़गे बराबर के पोटे। मैं भी इसी इलाके दक्कन का हूं, बीड़ जिले का। तुम्हारे कर्नाटक से लखिया हमारा इलाका, हर 100 किलोमीटर में जबान में थोड़ा सा फर्क आ जाता। ये गुड़गे बराबर के पोटे, 4-4 फीट का ये पोटा, टेटवा दबा दो मर जाएगा जगह पे। नहीं भाई, उन्होंने जंग करे हजरत अली से, तेरे को क्या गाजर मालूम? बेवकूफ, जिनसे जंग हुई उनसे पूछा गया कि वो मुशरिक थे, फरमाया नहीं मवाहिद थे। कहा मुनाफिक थे, कहा नहीं मोमिन थे। फिर कहा कौन थे? फमाहुम, मौलाए कायनात फरमाते इखवानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो अलग रास्ते पर चले। जब मुआविया, जब हजरत मौलाए कायनात हजरत अमीर मुआविया को अपना भाई कह रहे हैं, तलहा को भाई कह रहे हैं, जुबैर को भाई कह रहे हैं, सहाबा की जमात को भाई कह रहे हैं, तो 14 सदियां गुजरने के बाद जिसे ना अरबी पढ़नी आती हो, न कुरान पढ़ना आता हो, न हदीस देखना नसीब हो, न मोहल्ले की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना नसीब हो, ऐसे लोग सहाबा कराम के बारे में फैसला कर रहे हैं। यही वो पुरफितन जमाना है जिसमें फितने निकल रहे हैं। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इस इलाके के जो मुर्शदा और पीरा है जो जन्नत की टिकटें बांटते फिर रहे हैं, तुम उनकी जेबें गरम करो। और ये दीवाना समझ रहा पीर साहब को नवाजूंगा तो कयामत के मैदान में कहीं से पीर साहब निकल कर आएंगे और ये दीवानों को जन्नत का दरवाजा तोड़कर जन्नत में दाखिल करेंगे। पीर साहब के बाप की जन्नत है। पीर साहब की वो ठुकाई हो रही होगी, तुझे मिलेंगे भी नहीं पीर साहब, उनकी ठुकाई अलग से हो रही होगी। और अजीब और गरीब हुलिया, हमारे बंबई में तो सबसे बड़ा वली वो जो कभी ना नहाए, जो कभी ना बाल कटाए, कभी ना नाखून कटाए, और जो ज्यादा गाली देने में एक्सपर्ट है। बोले मजजूब है, काय का मजजूब है रे? बिरयानी रखे तो ठूस ठूस के खाता, रात भर टायर पंचर होता, नमाज के टेम एड़े चाले करता। मजजूब ऐसे रहते मजजूब। मजजूब बोले तो काय का होश नहीं रहता उसको, खाने का बराबर होश। मुरीद के घर में पहुंचे तो क्या है, जरा नरम नरम देना, तो इधर इधर खसका। ये सुन्नत है भाई, सुन्नत सुन्नत कह के पेटुल उलूम में घुसेड़ता जाता। ऐसे ये पीर साहब जिनका पेटुल उलूम हद से ज्यादा बड़ा था, अपने मुरीद के घर पहुंचे, बेचारे ने अकीदत और मोहब्बत में दस्तरखान को वसी किया। पीर साहब ठूसते जा रहे, ये सुन्नत वो सुन्नत वो सुन्नत। उतने में मुरीद का बच्चा आया, पीर साहब ने कहा इसका नाम क्या? मुरीद ने कहा हुजूर इसका नाम फर्ज है। तो कहा अजीबो गरीब नाम है। कहा जी हुजूर बात दरअसल ये है कि इसका नाम है तो सुन्नत, लेकिन मैं देखता हूँ जो चीज सुन्नत होती है वो आपके हुलकूम मुबारक से आपके पेट में दाखिल होती है, तो मुझे लगा कहीं आप इसको भी ना खा जाओ। तो ये जितने खाने वाले पीर, उड़िया गुड़िया, लुटिया चुटिया, टामक टुइया सरकारें हैं, इनके मरने के बाद जिनकी तुम मजारें बनाते हो, अब तो ताबीज गंडा करने वालों की भी मजार बन रही है। अब कर्नाटक में सबसे अच्छा धंधा कौन सा? कुछ है तेरे घर में, तेरे घर में? ए खोदोरे रात को मेरे घर में है, बोले मुर्शद। क्या रे दीवाने, पूरा घर खोद डालता, उसका बाप आके बना के देगा मुर्शद का। हा? अरे कायकू एड़े चाले कर रहे, ऐसे हौले मत बनो। सबके घर में कुछ ना कुछ, और हर एक पे जादू है कर्नाटक में। कौन ऐसा है जो जादू से बचा? हमारे पास है हजरत, बरकत नहीं है, क्या करना? नमाज पढ़ो भाई, घर में पर्दे की पाबंदी कर। इनको कुछ नहीं आता। वो मुर्शद बोले तेरे पे बहुत ज्यादा करा हुआ, जब तक ऐसा ना बताओ इसको तशफ़ी नहीं होती। खुदा की कसम तुम्हारी अकीदतों से ये बंगाली बाबा, ये उड़िया पीर, ये लुटिया पीर, ये चुटिया पीर, ये टामक टुइया पीर, ये रंगीले शाह, ये जाने मन जन्नती, अजीबो गरीब नाम वाले आकर तुमसे खेल रहे हैं, और इनके मरने के बाद तुम इनकी मजारें बना रहे हो, धमाल डाल रहे हो, मजार पर खिलाफे शरा काम कर रहे हो। जो मजारें अल्लाह वालों की हैं वहां जाने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शरीयत ने जो ज़ाब्ता बताया है हाजिरी का, उसी ज़ाब्ते के मुताबिक अगर हाजिरी दोगे फैज मिलेगा, और नहीं दोगे
आपको फैज नहीं मिलेगा। वाह। आज मज़ाराते औलिया को इन्होंने खेल तमाशा बनाया है। उर्सों के नाम पर खुदा की कसम मोहल्ले की नींदा खराब कर रखी है। उर्सों में गैर शरई काम हो रहा है, तो जहां जहां उर्स खिलाफे शरा हो रहा है वहां वहां के उर्स बंद कर देने चाहिए। आप मज़ारों को नहीं, मदरसों को मजबूत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आखिर जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात होगी। देखो, ज़बान नबूवत से जो बात निकल गई वो गलत नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती। जब सरकार ने फरमा दिया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, साहबे कराम की मुश्ताक जमात ने जानना चाहा, या रसूल अल्लाह, उस जन्नती जमात का नाम क्या है? तफसीर इब्ने अब्बास और अल्लामा अब्दुल करीम शहरिस्तानी की अल मिलल वन निहल और इमाम गजाली की किताब में अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जाने वाली जमात का नाम अहले सुन्नत व जमात है। वो अहले हदीस नहीं है, वो रवाफिस की जमात नहीं है, वो देवबंदियों की जमात नहीं है। और उसी अहले सुन्नत व जमात को इस दौरे पुरफितन में पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। पहचान के लिए बरेलवी कहा जाता है। बेशक बोले बेशक। जब अहले सुन्नत है तो बरेलवी क्यों? आप जरा 50 साल पहले जाओ, गाय एक ही किस्म की मिलती थी, देसी गाय। फिर इसराइल कम बखत ने मार दिया जर्सी गाय, 40 लीटर दूध देने वाली। 40-50 साल पहले जाओ, मुर्गी एक ही किस्म की मिलती थी, गौरान मुर्गी, देसी मुर्गी। बाद में आई फार्म की मुर्गी, इधर से कच्चा उधर से बच्चा, फास्ट प्रोडक्शन, 20-22 दिन बैठने का टेंशन ही नहीं। पहले कुछ नहीं आता था, पान पट्टी पे लोगों को बोलता था कितना चूना लगाओ, मुफ्ती बनने के बाद बिना बोले चूना लगा। जमात वाले पकड़ के लेके गए, 40 दिन के बाद जब आए तो माशा अल्लाह, नबी ने कहा टखनों से ऊपर पहनो, गदहुल लजी घुटने से ऊपर पहन रहा। पहले गया तो ठीक ठाक था, अब यह बड़ा पेटुल उलूम, माथे पे शामी कबाब, और 40 दिन में मुफ्ती बन गया। बगल में शिरको कुफ्र की तोप है, शर्रिक शिर्रिक कुफर कुफर, शर्रिक शिर्रिक कुफर कुफर। इतने जल्दी मुफ्ती बनते? 18 साल पढ़ने के बाद भी मौलाना आप गवाह हैं, आज मेरे सामने एक मसला आया, मैंने कहा मेरे जहन में नहीं, मैंने अपने से ज्यादा जी इल्म को फोन लगा कर दिया। सही बात है ना इमाम साहब? इन्हें 40 दिन में कैसा मुफ्ती बन जाता? यही जमाना है जब लोग खुद से हदीस कुरान पढ़ के बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये तबलीगी जमात में जाने के बाद पहले तो यहाँ दारू पी के पड़ा रहता था गटर में, और मुंह खुला रहता था, और कुत्ता जब टांग उठाकर छोड़ता तो कहता साकिया और पिला और पिला और पिला। अब 40 दिन के बाद माशाअल्लाह इतना बड़ा मुफ्ती बन गया कि दीन में दखल दे रहा है। शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है, बिदअत क्या है, हराम क्या है। और एक वो है गदहुल लजी, सऊदी में गया नल दुरुस्त करने के लिए, ड्राइवरी के काम के लिए, ऊंट चराने के लिए, वहां भोजपुरी अरबी सीख लिया, वीजा एक्सपायर, पासपोर्ट खत्म, वहां मुतव्वा कुतव्वा बन गया, लाल रुमाल ओढ़ के रोज़े रसूल के पास खड़े रहकर लोगों से बहस कर रहा है। एक साहब मुझे भी मिले, बोले मौलाना दुआ के लिए क़िबला है, दुआ के लिए क़िबला। तो मैंने कहा 24 घंटे में बहुत सारी दुआ है, बैतुल खला में जाने आने की भी दुआ है, बीवी के पास जाने की भी दुआ, क़िबले को मुंह करना है कि नहीं? इंटरनेट पे मुनाजरा सुने कि नहीं सुने? कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। बोले तुम्हारे मुंह से मौलाना बू आ रही। तो मैंने कहा तेरे मुंह से क्या मुश्क के फव्वारे फूट रहे हैं? कौवा खाने वाले को, मुर्गा खाने वाले के मुंह से बासी आती है। तो फिर ऐसे लोग मुतव्वा कुतव्वा बन के जब हिंदुस्तान में आते हैं, जमाते अहले हदीस के माशाअल्लाह आइन काफ हा बड़ा गाढ़ा होता है, मुबालगे के कुतुब मीनार पे खड़े होकर आज़ाए बदन को हरकत देकर हदीस में नहीं है। अच्छा अम्मा कितने हदीसा पढ़ा रे हौले, हो तो मार तू मेरे सामने आओ। हाँ?
हमने सऊदी में नहीं देखा। आसमान से अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई उसमें से किसी एक किताब का नाम सऊदिया भी है क्या? अरे है तो बताओ। कुरान की 114 सूरतों में से कोई एक सूरा का नाम सऊदिया भी है क्या? हमने सऊदी में मीलाद नहीं देखा। हदीस की 6 सही किताबों में से कोई एक किताब का नाम सऊदिया है क्या? जब सऊदिया ना अल्लाह की किताब का नाम है, ना हदीस के मजमुए का नाम है, न किसी फिqही मजहब का नाम है, न किसी इमाम की राय का नाम है, बल्कि अंग्रेजों की भीख है जो आले सऊद और आले शेख को मिली है टर्कियों से छीन कर, तो वो हमारे लिए कैसे हुज्जत हो जाएगा? जिस सऊदिया में आज औरतों को ड्राइविंग का लाइसेंस मिल रहा है और हेलोविन का त्यौहार, शैतानी त्यौहार मनाया जा रहा है, जिस सऊदिया में शेख सलमान इस्लाम की शक्ल को बदलना चाह रहा है, रोज़े रसूल के पास इन जदीद यजीदियों के घोड़े, जदीद घोड़े गाड़ियां रोज़े रसूल के सामने खड़ी है। वो बारगाहे रिसालत जिसका कुरान ने अदब सिखाया, ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न करो। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहिमहुल्लाह बड़े पाए के वली है, रोज़े रसूल पर पहली मर्तबा गए और फौरन बाहर निकल गए। लोगों ने कहा हुजूर यार को मिलने के लिए आए थे, ऐसी क्या बेकरारी थी, फौरन आप निकल गए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं जितनी देर अपनी सांस को रोक सकता था रोका रहा। मैं नहीं चाहता कि नबी के सांस के ऊपर मेरी सांस होती। मेरे आका कब्रे अनवर में जिंदा है, सलामत है, आने वालों को देखते हैं। आपकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी से बढ़कर है। खुदा की कसम नबी की सांसें चल रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सांस नबी के सांस पर फौकियत दे। अल्लाह अल्लाह। अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमा अज़ अर्श नाजुक कर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। आज उस रोज़े रसूल के एहतराम को पामाल किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल के प्यारे, उनके जिगर के टुकड़े, उनके यार, वफादार, चौकीदार, जानिसार साहबा की कब्रों को मिसमार कर दिया गया। तुम सऊदिया की बात क्या करते हो? क्या है सऊदिया? अंग्रेजों की नाजायज दी हुई रियासत का नाम सऊदिया है। हम हिजाज़े मुकद्दस को जानते हैं, हम अरब शरीफ को जानते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सऊदिया से रिजेक्ट होकर आते हैं, यहाँ रिटर्न होके नहीं, भोजपुरी अरबी सीख कर आते हैं। और आने के बाद देखो जरा फज़ीलतुश शेख हफीज़हुल्लाह साहिब को हदीस कुरान के अंदर मसला बयान करते हैं। ये ऐसे हाथ बांधेंगे। वो देखा कि नहीं आपने, शहरों में है ना भाई अजीब नमूने। 25 लोग एक सफ में खड़े होते, ये अगर 10 आ जाएं तो 11वीं की गुंजाइश नहीं। इतना पैर फैला लेंगे कि कुर्बानी का दुम्बा बीच में से निकल जाए। ये कौन सा स्टाइल है रे भाई नमाज पढ़ने का? हवलदार आपको बुलाए, पुलिस वाला इधर आ, तो सारे बटन खोल लेना, आस्तीन चढ़ा लेना, ऐसा जाना। फिर आपके गोश्त वाले हिस्से पे वो सिकाई करेगा कि 2-4 दिन आप तशरीफ रखने के लायक नहीं रहोगे। बताओ, पुलिस वाला ये हालत बर्दाश्त नहीं करता। कुरान कह रहा वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अपने रब के हुजूर डरते हुए खड़े रहो। ये मस्जिद में कुश्ती खेलने के लिए आप अल्लाह से आ जा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जोकर नाइक के फॉलोअर और तौसीफुश शैतान मेराज रब्बानी के फॉलोअर। शहरों में इनकी आबादी बढ़ रही, बढ़ने की वजह है डिस्काउंट। दीन में नहीं है, हदीस में नहीं है, तो लोगों को भी अच्छा लग रहा है। कहा 20 रकात पढ़ना, 8 रकात वो भी हदीस से, सही बुखारी से। इतना पक्का प्रूफ मौलाना कहाँ से दिखा रहे? बाहर शरीयत से। बाहर शरीयत किसकी जी? अब भी लिखे सो किताब बुखारी शरीफ, माशाअल्लाह। धोखा कब समझो? संडास पे चांदी का वरक लगा दो तो असलियत नहीं बदलती। आपके पास कोई भी बदमजहब, बेदीन, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, राफजी, साहबा का दुश्मन या कोई ढोलकी आए तो आप बहस मत कीजिए। अल्लाह का शुक्र मनाइए कि अब कर्नाटक में बहुत उलमा पैदा हो चुके। वाह वाह वाह। तो इनके पास उसको पकड़ कर लेकर आइए, देखो फिर कैसे उसका भूत भागता है, कैसे उसका भूत भागता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात होगी। वो जमात क्या करेंगी?
यअतूनकुम मिनल अहादीस, तुम्हारे सामने हदीस लेकर आए। हदीस में आता है। मैं एक जगह बहुत पहले की बात है, जब हल्की हल्की धाड़ी मुझे आई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था कुरला में, तो दो चार लौंडे आए, वो समझे होगा किसी मदरसे का तालिबे इल्म। आए, बोले माशाअल्लाह आप तो बड़े खूबसूरत हैं। तो मैंने कहा उसमें क्या हुआ, फिर मैं खूबसूरत हूँ तो बोले नहीं नमाज भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। मैंने कहा नहीं पढ़ना चाहिए। बोले बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी नमाज ठीक नहीं। मैंने कहा मेरी नमाज क्यों नहीं ठीक? बोले बात आप समझे नहीं, ये जो नमाज आप पढ़ रहे हैं ना, ये कूफी नमाज है, मदनी नमाज नहीं। मैंने कहा अच्छा, नमाज भी शहरों की होती है, मैं कूफी पढ़ रहा हूँ और मदनी नमाज अलग है। तो एक काम करो, मुझे बंबई वाली सिखा दो, मैं बंबई वाला हूँ। हमसे होशियारी मारोगे, ठेल के रख देंगे तुमको वहीं, समझे। ज्यादा सबर का मादा वद्दा है ही नहीं हमारे पास। जरबा यजरिबो की गर्दान होती है हमारे पास। वो तो अच्छा हुआ 2 मंजिला वाला मेरे सामने नहीं आया। इतने होशियार, इतने होशियार। फिर आइए ऑफिस पे चलिए, माशाअल्लाह हदीस की किताबें रखी है, हम लोग तो भाई हदीस का इत्तेबा करते हैं। कितना भोला, कितना अच्छा। वो जमात वाले नहीं असर के बाद निकलते, 4 5 6 लोग निकलते, आगे एक आमिर साहब रहता, और वो आमिर साहब के गाँव को जाके मालूम करो, माँ बाप को मारने वाला, ब्याज बट्टे खाने वाला, औरत का हक अदा नहीं करने वाला, पड़ोसियों की जमीनों पे कब्जा करने वाला, वैसा शख्स जमात में आके क्या बन गया? अमीर साहब माशाअल्लाह। बहुत रिश्तेदारी करते ना देवबंदियों से। अब अमीर साहब 4 5 लोग निकले असर के बाद, और कितने बोले, कितने ने रास्ते के एक किनारे से चलेंगे, ऐसा बुड़ 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 करे, पढ़ते कुछ नहीं। पीछे ऐसा हाथ रहेगा, उसमें तस्वीर रहेंगी 4 उंगल की, आगे बोलते आता जा फंसता जा, आता जा फंसता जा। अब खुदा जाने उंगली तस्वीर पे चलती है कि कहाँ चलती है, बहरहाल चले। करीब आए, भोला भाला सुन्नी भाजी के गाड़े पे बैठा, सीधा साधा सुन्नी। रात भर मुफ्ती कलीम साहब का बयान सुना, फजर में टांग उठा के सो रहा था। ऐसा नको करो भाई, नमाज को आओ, मस्जिद आबाद करो, ऐसा कल कर। फिर उसके बाद आए भाजी गाड़े, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई उम्मत बहुत गम्मत कर रही है, तो मैं क्या करूं? उम्मत बहुत गम्मत कर रही है, अल्लाह का दीन बहुत खतरे में। हमारी जमात बहुत दूर से आई है, तशरीफ लाई है। ये भाई साहब साउथ अफ्रीका से डायमंड का कारखाना खुला छोड़ कर आए। हम इतना टाइम नहीं मिल रहा था, और अफ्रीका से हिंदुस्तान के बीच में जितने मुल्क है सब में इस्लाम फैल गया। और ये दलिंदर वहां से उठ के डायरेक्ट यहाँ तेरा काला मुंह लेके आया। वो अफ्रीका वाला कहाँ का रहता मालूम है? केरला का। और वो अमेरिका वाला कश्मीर का रहता है। मेरे भाई अफ्रीका से डायमंड का कारखाना खुला छोड़ कर आए। अल्लाह का दीन बहुत खतरे में। तूने बोलता मैं क्या करूं? तशरीफ लाइए, मगरिब बाद अल्लाह रसूल की बात होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी। वो बोलता भाई अल्लाह रसूल की बात होगी वो तो ठीक है, लेकिन मेरा गाड़ा कौन संभालेगा? अल्लाह संभालेगा माशाअल्लाह। पान पट्टी वाले को भी अल्लाह संभालेगा, रिक्शा वाले को भी अल्लाह संभालेगा, डेयरी वाले को भी अल्लाह संभालेगा। अल्लाह सब संभालेगा, दीन नहीं संभालेगा। अल्लाह सब संभाल लेगा, दीन नहीं संभालेगा। अल्लाह रसूल की बात होगी, अल्लाह रसूल की बात होगी। अबे कहना घामड़ गदहुल लजी खर दिमाग बेदाल के बुदम चुगतुल बुखारा अखबसुन नास मुतफे ना तहकीक खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूले मुतलक जहले मुरक्कब। एक होता मजहूले मुतलक, एक होता मुतलक। बेवकूफ, जब अल्लाह रसूल की बात होगी तो बीच में मैं क्या करने जाऊं? बीच में तो जिब्रील भी नहीं जाते। कहते या रसूल अल्लाह एक कदम भी आगे बढ़ गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह रसूल की बात हो। वाह वाह और वाह वाह। इतने झुट्टे, इतनी फेकम फाक, इतनी फेकम फाक, देवबंदियों से बड़ा और तबलीगियों से बड़ा झुट्टा कोई नहीं। मस्जिद में आप गए, मेरे भाई जमात का काम बहुत ऊंचा काम है, इतना ऊंचा काम है मेरे भाई। हाँ, एक मरतबा हम लोग जा रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया, साथी रोने लगे, या अल्लाह कैसे होगा। अमीर साहब ने पानी डाला, गाड़ी चलने लगी। हम बोलते हैं गरीब नवाज ने जरा से कटोरे में अनासागर मंगाया, ऐसा कैसा होता मौलाना? तो वहां अकल में बात नहीं आती। यहाँ अमीर साहब पानी से गाड़ी चला रहा, माशाअल्लाह। एक मरतबा हमारी जमात गई, बम फूट गया, सब मर गए, हम रह गए। काय को रह गए? तुमने पहले जाना था भाई।
बहुत बड़े झुट्टे, इनसे बड़ा झुट्टा शायद ही कोई। फिर उसके बाद कुछ भी झूठे सच्चे किस्से सुनाएंगे, फिर उसके बाद तश्कील करेंगे, जमात में निकालेंगे सुन्नी नौजवान। यार इतनी देर में इन्होंने किसी के खिलाफ नहीं बोले, ये बात तो है, किसी का नाम नहीं लिया, सिवाय नमाज के बात नहीं कर। आला हजरत फरमाते हैं, ये जो तुझको बुलाता है ठग है मार ही रखेगा। अरे भोले, अरे दीवाने, अरे भोले, शिकारी जब जाल डालता है तो जाल के ऊपर दाना डालता, दूर कहीं खड़ा रहकर परिंदे की आवाज निकालता है, ताकि परिंदे को लगे कि हमारे जात बिरादरी का कोई है आसपास में, और मानूस सी आवाज समझकर वो करीब आता है दाना चुगने के लिए, फिर वो खींचता है उसे अपने जाल में फांसता है। ये नमाज जाल है, ये दाढ़ी जाल है, ये सुन्नत जाल है, ये तबलीग जाल है। इस जाल के जरिए तुमको खींचा जा रहा है। हमारा नमाजों से इनकार ही कब है, हमारा दाढ़ी के सुन्नत होने से इनकार ही कब है, हमारा दावत और तबलीग से इनकार ही कब है। हमारा इख्तलाफ है कि तुम्हारे वो मुल्ला जो दुनिया में थे, जिन्होंने अपनी किताबों में बारगाह रिसालत में बदतरीन गुस्ताखियां की, उस पर कायम रहे, मरे और जन्नत से एक स्टाफ पहले चले गए। जब तक तुम उन्हें काफिर न समझो और उनके तरीक़े दावत को न छोड़ो, खुदा की कसम आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन किसी सुन्नी का किसी बद मजहब से इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। अबू हनीफा और रजा, अबू हनीफा और रजा। हाँ अजीजाने गिरामी वक़ार, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जिन जमातियों को तुम बहुत भोला समझ कर जा रहे हो, तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जिनका काम ही है इख्तलाफी मसाइल पर बात मत करो, इख्तलाफी मसाइल को छेड़ो मत, अपने उलमा के बारे में बताओ मत, सिर्फ लोगों को नमाजो कलमे के नाम पर छीनो, और उसके बाद जब वो पक्के बन जाएंगे, जब उनका हाजमा अच्छा हो जाएगा, तो उलमा के बड़े बड़े कुफ्र भी हजम कर लेंगे। हम कहते थे कि देवबंदी आलिमों ने अपनी किताबों में कुफ्र लिखा, लोग बोलते थे अरे मौलाना ऐसे कैसे होगा, कोई कुफ्र लिखेगा, कुछ भी बोलते। मैंने अमीर साहब को पूछा, अमीर साहब बोलते हो तुम्हारे मौलाना ने छापे। अरे बेवकूफ, हमारे लोग आज तक आला हजरत की 1300 किताब नहीं छाप पाए, तेरे मौलाना की किताब छाप देंगे? फिर जवाब देंगे वो तो मर गए, उनका मामला खत्म, अब इनसे क्यों झगड़ा। आज तक हम किताब दिखा रहे थे, देखो नेट पर जाकर मुफ्ती तारिक मसूद ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाहिल अनपढ़ कहा कि नबी के सामने सहाबा ने कुरान में गलती की और नबी को पता नहीं चला। आज भी इनकी गुस्ताखियां जारी है। ओ वहाबियों को बेटियां देने वालों, वहाबियों की बेटियां लाने वालों और अच्छे खासे सुन्नी माहौल को बदबूदार करने वालों, जो गलती तुम कर चुके हो उसे दोहराओ मत। किसी भी बदमजहब अल्लाह व रसूल के गुस्ताख की दावत ना करो, उनके यहाँ खाओ मत। ये सख्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सख्ती अल्लाह का कुरान कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इखवानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे बाप और भाई ईमान के बदले कुफ्र को पसंद करें तो उनसे ताल्लुक तोड़ दो। अगर जो उनसे ताल्लुक रखे, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसे लोग जालिमों में से है। कुरान तो कह रहा है बाप और भाई ईमान के बदले कुफ्र को पसंद करें तो उनसे ताल्लुक न रखो। और खुदा की कसम, तू बेटी दे लेकर शर्मिंदा है, खा पी के शर्मिंदा है, उनके यहाँ जाकर शर्मिंदा है। मौलाना मैं कैसे बोलूं, किसी वहाबी सुन्नी का इत्तेहाद हो ही नहीं सकता है। वहाबी एक मनहूस धर्म है जिसकी बुनियाद अंग्रेजों ने रखी है और जिसकी बुनियाद यह है हुब्बे खुदा और बुग़्ज़े नबी, खुदा से मोहब्बत और नबी से दुश्मनी। रखोगे वहाबियों से इत्तेहाद और तुम इत्तेहाद करके बुलाओगे, धीरे धीरे वो पैर पसार लेंगे। वो बहुत खतरनाक जहर है। अगर एक मर्तबा एंट्री मिल गई, आओ महाराष्ट्र के इलाके में देखो, पूरे के पूरा गांव साफ हो गया, मज़ारें टूट गई, न्याज फातिहा दुरूद सलाम सब बंद। आज एक सुन्नी मस्जिद नहीं मिलती है। कई कई इलाके, बीड़ चले जाओ, लातूर चले जाओ, परभनी चले जाओ, हिंगोली चले जाओ,
पहले सब सुन्नी माहौल था, ये ऊपर से नहीं आया, इन्होंने तबलीग के दम पर अपना माहौल बनाया। और जब इनकी फील्ड बन गई, इनकी जमीन मजबूत हो गई, फिर इन्होंने तमाम रुसूमाते अहले सुन्नत को बंद कर दिया। लोगों के अकीदे में चेंजेस आ गया। जरा किसी भी जमात में जाने से पहले डीपली पढ़ा करो कि इनके बुजुर्गों के अकायद और नजरियात क्या है। अमल से बहस नहीं है, तुम सिर्फ अमल देखते हो, कितना बड़ा नमाजी है, कितना बड़ा परहेजगार है। क्या इब्लीस से बड़े नमाजी हैं जिसने पूरी जमीन को सजदों से भर दिया? जब जमीन पे जगह नहीं बची तो रफ़े आसमानी हुआ, पहले आसमान पे गया, हत्ता के सातों आसमान को सजदों से भर दिया। लेकिन जब जनाबे आदम के सजदे की बात आई तो उसने सजदे से इनकार कर दिया, नबी की ताजीम से इनकार कर दिया। 6 करोड़ साल की इबादत उसके मुंह पे मारकर उसे रांदे दरगाह कर दिया गया, जन्नत से बाहर निकाल दिया गया। अभी तो तुम जन्नत में गए भी नहीं, वाह वाह, बहुत खूब, जन्नत बहुत देखी भी नहीं। आहा, इबादत मत देखो, अकीदा दुरुस्त है या नहीं, नजात सही अकीदे पर है, इबादत पर नहीं। मुझे बताओ, एक पक्का काफिर अगर फज्र से पहले मस्जिद में आए, इशा के बाद जाए, नमाज़े 5 वक्ता तकबीरे उला के साथ पढ़े, कितने ऐसे मुफ्ती हैं जो बताएंगे उसकी नमाज हो गई, नमाज हुई? पीछे वालों का शायद इस मसाले में इख्तलाफ है। मुहक्किक लोग मालूम पड़ते हैं, खामोश बैठे हैं, गौर कर रहे हैं, खौस कर रहे हैं। ज्यादा मुहक्किक मत बनो, उलमा के पीछे चलो, तहकीक करोगे बेड़ा गर्क हो जाए। एक जगह मैं गया जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, मैंने देखा माशाअल्लाह बाजमात नमाज हो रही है, सब अदब से नमाज पढ़ रहे हैं। एक साहब अकेले टर्रा रहे हैं, तो मैंने कहा इनको क्या हो गया, इमाम साहब से नहीं बनती कि कमेटी वालों से नहीं बनती, किससे इख्तलाफ है इनका? तो बहरहाल जब वो फारिग हुए एक्सरसाइज से, मैंने पूछा भाई साहब आपने नमाज जमात से क्यों नहीं पढ़ी? बोले वो आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा आप समझा दीजिए। बोले नहीं आप नहीं समझेंगे, बहुत मारिफत की बात है, डीप की बात है। अरे मैंने कहा समझा ही दीजिए ताकि मैं भी आपका फॉलोवर्स बन जाऊं। बोले मौलाना बात दरअसल ऐसी है कि नमाज़े बाजमात कुरान में लिखी ही नहीं। तो मैंने कहा कुरान में लिखा तो है, वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। बोले खाली रुकू का लिखा है ना मौलाना, पूरी नमाज कहाँ है? तो मैंने कहा पूरी नमाज हदीस में लिखी है। तो बोले मौलाना मैं हदीस नहीं मानता, हदीस तो 300 साल के बाद जमा हुई, मैं कैसे मान लूं ये अल्लाह के रसूल की बात है? तो फिर मैंने कहा एक काम करो, आप ही बता दो अकेले नमाज पढ़ना, बहुत ज्यादा मुहक्किक मत बनो, जब मुहक्किक बनोगे तो कैसे बेड़ा गर्क होगा सुन लो। मैंने कहा आप ही बता दो। बोले हाँ बेशक कुरान में लिखा है अकेले नमाज पढ़ना। तो मैं भी हैरत के समंदर में गर्क हो गया कि मुहक्किक साहब की जुबाने नामसूद से अभी क्या निकलने वाला है। बोले मौलाना कुरान में लिखा तो है इन्ना सलात तन्हा, बेशक नमाज अकेले पढ़ो। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक एक वर्ड का तर्जमा करते हैं। बोले कीजिए। हम सऊदिया में 4 साल रहे हैं और वहां हमने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल पढ़ी है। तो मैंने कहा इतना चीख काहे रहे हैं पीर साहब, बैठो शराफत से। इन्ना माने, बोले इन्ना माने बेशक। मैंने कहा सलाता माने, बोले नमाज। और मैंने कहा तन्हा माने अरबी में, बोले उसका क्या देखना, सब बच्चा बच्चा जानता तन्हा मतलब अकेला। अबे मैंने कहा चुगतुल बुखारा, वो तन्हा अरबी वाला तो उर्दू में कहां घुसेड़ रहा है? वो तो तन्हा अरबी वाला है ना, उसका माना उर्दू वाला तो क्यों बना रहा अकेला? तो बोले क्या माना हुआ? अबे मैंने कहा तन्हा इसका जो अरबी माना है वो ये कि बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। वो था अरबी में, ये थोड़ी उर्दू, थोड़ी अरबी और थोड़ी डिक्शनरी और थोड़ी गूगल की पैरवी कर करके मुहक्किक साहब बने थे। इसलिए कहता हूं ये जो तुनतुना है ना मोबाइल, अरे लाना भाई, एक तो इतना उजाला गिर रहा माशाअल्लाह मेरे बच्चे का, ये मेरा लड़का है, लोग आपका ही है सही में, बताओ यार अजीब बात है। दोबारा अब जो इससे दीन सीखेगा, ये दीन सीखने के लिए, ये आपकी दुनियावी जरूरतें पूरी करने के लिए,
हाँ, इस पर जो उलमा मसलके हक के ग्रुप या चैनल चलाते हैं उनसे जुड़िए, लेकिन जो डायरेक्ट गूगल से निकालता है, अभी गूगल से निकाल के देता हूं आपको हदीस। याद है आपको एक ने मुझे कहा था, सुने कि नहीं मुनाजरा अफू खान वाला, अभी 2 मिनट रुकिए। तो मैं सोचता हूं या अल्लाह, अगर किसी दिन 3-4 दिन के लिए इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाए तो सारे गैर मुकल्लिद तो यतीम हो जाएगा। ये गैर मुकल्लिद नहीं है, ये गूगल के मुकल्लिद है। काहे के? तो अब बताओ, तन्हा अरबी है जिसका माना रोकने के है, अब इन्होंने उसको उर्दू समझ लिया और अकेले नमाज पढ़ने लगे। मैंने कहा बेवकूफ, हदीस कुरान पढ़ना बाजीचे अतफाल है, बच्चों का खेल है। अच्छे अच्छों को गलती लग जाती है और अच्छे अच्छों के पैर फिसल जाते हैं। सीधा रास्ता ये है, अमन और सलामती वाला रास्ता ये है कि उलमा की पैरवी की जाए, इनके जरिए हदीस और कुरान समझा जाए। समझोगे मोबाइल से हदीस कुरान? अरे कहाँ जाना मौलाना के पास, सीधा यही निकाल लेता ना गूगल से। सीधा गूगल में मारने का सब आता, सब कैसा आता, सब सही सही आता। सबसे ज्यादा मोस्टली एक्सेस होने वाली वेबसाइट बद मजहबों की है, कादियानियों की है। तू कैसे फर्क करेगा ये सही है ये गलत है? मैंने अपनी कई तकरीरों में मिसाल दिया कि तुम गूगल में टाइप करो कुर्बानी कितने दिन, जवाब आएगा 3 तरह के जवाब आएंगे। एक दिन की कुर्बानी, हवाला बुखारी, कुर्बानी कितने दिन है? अगर मैं बुखारी से आपको एक दिन की कुर्बानी दिखाऊं तो हदीस। फिर दूसरा जवाब आएगा 3 दिन, हवाला हदीस। चौथा जवाब आएगा 4 दिन, हवाला हदीस। अब तुम कैसे समझोगे? नबी कभी कह रहे हैं 1 दिन करो, कभी कह रहे हैं 3 दिन करो, कभी कह रहे हैं 4 दिन करो। फिर लोग कहेंगे यार नबी अपनी बात के अंदर ही, नबी की बात के अंदर तजाद है, नबी के बात के अंदर बहुत पेचीदगी है। इस तरह खुद से हदीस कुरान सीखने के चक्कर में आप मुनकिरे हदीस हो जाओगे। जो अहले सुन्नत से निकलकर देवबंदी बना, उनकी नमाज रोजा देखकर फिर उसको और ज्यादा दीन सीखने की चाह में, सही हदीस के चक्कर में वो देवबंदियत से प्रमोशन करके अहले हदीस बनता है। फिर अहले हदीस भी नहीं रहता, मुनकिरे हदीस होता है। ये मेरा तजर्बा है। फिर मुनकिरे हदीस भी नहीं रहता, वो मिर्जा गुलाम कादियानी लईन खबीस काफिर की जमात में जाकर हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी हो जाता है। आफियत इसी में है, उलमा से दीन सीखो, मोबाइल से नहीं। वरना 4 दिन की कुर्बानी, और ये अहले हदीस जो शहरों में है, ये तो मॉडर्न फिरका है। इन्होंने तो दीन में आसानी कर दी, और इतनी आसानी कर दी कि लोग भी आसानी चाहते हैं। 20 रकात तरावी, वो दिखा रहा 8 रकात तरावी हदीस। अच्छा अब तुम नहीं समझोगे ना, ये धोखा कहां दे रहा है? ये सौदा कर रहा हीरे का, थमा रहा है कोयला, सौदा कर रहा भैंस का, दे रहा बकरी, और तू भी हौला बकरी को भैंस समझ के ला रहा है, कोयले को हीरा समझ के ला रहा। बेवकूफ मत बनो हदीस कुरान के नाम पर। हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है। तो नहीं है तो काय को पढ़ना 20 रकात, 16 रकात ज्यादा पढ़ूं मैं। बेचारा 1000 रुपए की चप्पल पहन के आता, रमजान का पहला दिन है, आज तो मस्त चप्पल पहन के जाऊंगा। 20 पढ़ के आए बाद मिलती नहीं ना, कहाँ है? कहाँ है मुफ्ती अलाउद्दीन साहब? दिख रही नहीं ना। अरे उन्हें 8 पढ़ के भागा ना, उन्हें लेके गया हूँ। 8 पढ़ने वाले को घुसने मत दो। नमाज तो कम पढ़ता ही पढ़ता है हरामखोर, चप्पल भी चुराता है। आसानी हदीस में नहीं है। सुन्नत जरूरी नहीं है, सुन्नती तो टोपी जरूरी नहीं है। बिना टोपी के पढ़ता, और हमको देख के ज्यादा बिना टोपी के पढ़ता, और हमको देख के ज्यादा गल्ला पढ़ता। आमीन। एक बात बता, इतना जरूरी है आमीन बोलना? हाँ बहुत जरूरी है, नहीं बोले तो यहूदी बनते। तो 4 रकात की नमाज में 2 टाइम क्यों बोलता रे? 2 रकात में हनफी क्यों बनता? 2 रकात में ये भी तो हनफी बनता। हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं। एक औरत को ना ऐसा छाती में बहुत दुख रहा था, तो बोली क्या करना है? अपनी सहेली को बोली देख बाजू में डॉक्टर है, वहां जाके दिखाना। तो उन्हें गई डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर बड़ा चतुर था, जामिया सल्फिया से पढ़ा हुआ था। बोले क्या हुआ माँ?
बोले मेरे को ना यहाँ बहुत दुखता दिल में। क्या है जी डॉक्टर साहब? बोले दिल में कहाँ से दुखता, औरतों को दिल थोड़ी रहता। बोले सही में नहीं रहता, उसका दर्द जब ही गायब हो गया। अब डॉक्टर साहब बोले ना दिल नहीं रहता औरतों। अब जब दीन में है च नहीं तो अमल करें क्यों? दीन में च नहीं है ना, सुनना जरूरी नहीं है। एक साहब मुझे मिले, अहले हदीस जमात के आलिम, ये झापक झुआ दाढ़ा, उनका 3 मील का यहूद छाप, मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे माशाअल्लाह, फजीलतुश शाइख हफिज़हुल्लाह तआला। तो आए, ये इतना बड़ा दाढ़ा, तो पहले तो मैं देख के सोच रहा था मुंगुस सर का मुंह उसका इतना सर, और ये बड़ा दाढ़ा। इन्हें पेशाब के टाइम क्या करता हूँ, एक हाथ में नाड़ा और एक में लोटा, तो ये दाढ़ा कौन संभालता हूँ? ये बोकुर सर का दाढ़ा हदीस में नहीं है। अम्मा इतनी हदीस पढ़ा, बहुत पढ़ के बैठे तुम, जरा आओ कलीम हनफी के सामने, तुमको हदीस दिखाता। अच्छा बहरहाल, अब हमारी मुलाकात हुई तो अब ये समझे, अच्छा हमको मालूम है ना यार, सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता, समझे? वो फूला हुए गुब्बारे में सुई टोच दो जब भी उसकी हवा निकल जाती। हमने कहा यार मौलाना एक बात बताइए, आपके लोगों को मैं देखता हूँ सुन्नत नहीं पढ़ते, टोपी नहीं लगाते, दुआ नहीं मांगते, तरावी पूरी नहीं पढ़ते। तो बोले मौलाना सुन्नत ही तो है। तो मैंने कहा सुन्नत मतलब? बोले जिसको कभी कभी छोड़ देना चाहिए ताकि मालूम पड़े फर्ज नहीं। अच्छा, आइन बड़ा गाढ़ा निकालता। हमने कहा अच्छा सुन्नत की ये तारीफ? बोले जी हाँ यही तारीफ है। तो मैंने कहा मौलाना दाढ़ी रखना सुन्नत है कि फर्ज? बोले है तो सुन्नत। तो मैंने कहा रखने के बाद आप भूल गए, अरे एक आध हफ्ता कटा लिया करो, एक हफ्ता रखा करो, एक हफ्ता कटा लिया करो। मैंने कहा शादी हुई? बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए, 4 ठो बच्चे हैं हमारे, सऊदीया में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा एक ही औरत है? बोले जी हाँ। तो मैंने कहा निकाह सुन्नत है कि फर्ज? बोले सुन्नत। तो मैंने कहा जब सुन्नत है तो 25 साल से एक ही क्यों चिपका के रखे? अरे कभी कभी हनफियों के हवाले कर दिया करो ताकि मालूम पड़े कि निकाह सुन्नत है, फर्ज वाजिब नहीं है। हराम खोरो, जहां फायदा दिखता है मीठा मीठा, हड़प हड़प, कड़वा कड़वा, थू थू, ये जितने मिर्जा इंजीनियर के फॉलोवर्स हैं सही हदीस के नाम पर धांधली कर रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आखिरी जमाने में दज्जालूना कद्दाबून यातूनकुम मिनल अहादीस, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की जमात आएगी जो तुम्हारे सामने हदीस लाएगी तरावी 20 रकात नहीं है, 3 तलाक देने के बाद भी बीवी रहती है, और जब तक बम की तरह न फूटे जब तक वजू बाकी रहता है, 4 दिन कुर्बानी करना चाहिए। 4 दिन, अच्छा 4 दिन कुर्बानी करते हैं, ये तो ठीक है। एक और नया मसला लेकर आ गए, मालूम आपको? जमात अहले हदीस, गुरबाए अहले हदीस जमात के इमाम मौलवी अब्दुल सत्तार लिखते हैं हमारे यहाँ बड़े जानवर में कितने हिस्से होते? पीछे वालों को दुश्मनी मेरे से, ऐसा न करो यार। अच्छा बकरे में कितने होते रे भाई? एक ही होता। अच्छा बड़े सख्त लोग हैं यार, आप जरा भी रियायत नहीं कर रहे। जमात अहले हदीस के नजदीक पूरे घर की तरफ से अगर मुर्गी भी कुर्बान कर दी गई तो कुर्बानी का वाजिब अदा हो गया। अच्छा मुर्गी तक भी ठीक था, बोले एक अंडा भी अगर पूरे घर की तरफ से कुर्बान किया गया तो कुर्बानी हो गई। अब मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह, बड़े जानवर का मुंह, बकरे का मुंह, मुर्गी का मुंह किबले की तरफ करता, अंडे का मुंह कहाँ करता? ए टालिया नको मारू भाई, जोकर नाइक की महफिल नहीं है, सोचने वाली बात है, कहाँ करना? अच्छा वो जानवरों के हिस्से में, जानवरों के गोश्त में 3 हिस्से होते हैं, अंडे में कितने हिस्से करना? तो मैंने कहा फिर ये जानवर जबा करने की दुआ है, अंडा जबा करने की कोई दुआ है? तो हमारे यहाँ एक गांव है, खेड़ा है, वहाँ एक बुढ़े हजरत थे, दगड़ू चचा, उठ के बोले हजरत उसकी भी दुआ है ना? ऐसा कैसे तुम्हारा नहीं मालूम? बोला मेरे को सही में नहीं मालूम। बोले है ना उसकी दुआ? बोला कौन सी रे भाई? बोले गोल गोल अंडा, ना जानू मादा ना जानू नर, बिस्मिल्लाह अल्लाह। गैर मुकल्लिदों ने अंडे की कुर्बानी जायज कर दी तो चचा ने दुआ निकाल दी। कैसे कैसे लोग, हदीस कुरान के नाम पर धांधली।
खुदा की कसम, ये मिर्जा इंजीनियर और अहले हदीस जो सही हदीस के नाम पर धांधली कर रही है, अल्लाह के नबी की बात समझना बाजीचे अतफाल नहीं है। अच्छे अच्छों को धोखा लग जाता है, मुहद्दिसीन के सर घूम जाते हैं हुजूर की बात समझने के लिए। ये 2 टके के 14वीं सदी में पैदा होने वाले लौंडे जो बड़े बड़े इमामों से मुकाबला करते हैं, ये हदीस समझेंगे तो इस गिरोह नापाक से भी दूर रहो। और देवबंदी जमात जो नमाजो कलमे की आड़ में आपके ईमान पर डाका डाल रही है, जिनके इमामों ने, जिनके मौलवियों ने अपनी किताबों में हुजूर अलैहिस्सलाम को मुंह भर भर के गालियां दी है, आज भी वो किताबें छप रही है, वो किताबें असल हालत में छप रही है, उनके यहाँ बेटी लेते देते हो। ये तबलीगी जमात जो बहुत भोली और नेक बनकर आती है, इनके आलिमों ने अपनी किताब में हुजूर के उलूमे शरीफा को बच्चों, पागलों, जानवरों, दरिंदों, चरिंदों, गुजिंदों की तरह लिखा है। मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे नहीं फटते कि इनके इमामों ने हुजूर के बाद नया नबी आना मुमकिन लिखा है, हुजूर का मीलाद मनाना कन्हैया का जन्मदिन मनाने से बुरा लिखा है। ऐसों के यहाँ रिश्तेदारी करते हो। और जो भी देवबंदी अहले हदीस मिर्जा पलंबर का फॉलोवर या डॉक्टर नजीसुल पादरी का फॉलोवर या किसी उड़िया गुड़िया पीर साहबा पर भोंकने वाला मेरी तकरीर सुन रहा हो और उसको बहुत मुनाजरे का शौक चर्रा रहा हो, तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर। अरे माशाअल्लाह, इतने ट्रेंड है आप लोग, माशाअल्लाह। आगे की बात बोल दी, हर बातिल फिरके से मुनाजरे के लिए मैं तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि शाहनूर से जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर कल को किसी के बासी कड़ी में उबाल आ जाए, भले गिनती में 1-2 ही हो, ढोल की सरकार के मुरीद बोले हजरत अली को सैयद नहीं मानते, मसला साफ करो। ऑनलाइन चल रहा है, कौन से चैनल? हाँ, इतना काट के डालना नेट। मैंने एक तकरीर की कि मौलाए कायनात सैयद नहीं है, मुफ्ती अलाउद्दीन मौलाना मंजूर साहब और भी कई उलमा बैठे, माशाअल्लाह। देखो उलमा का एक पूरा नूरानी काफिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिम्मेदारी से एक अल्लाह के वली के आस्ताने के कुर्ब में बैठकर अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि जितनी तकरीरें मैं करता हूं, अपने अल्फाज का मैं जामिन हूं, तो बराह रास्त मुझसे बात करो, अम्मा खाला की तरह यहाँ बातें ना किया करो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नसबन सैयद नहीं है, मर्तबे के लिहाज से सैयद है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया दुनिया में हर शख्स की नस्ल उसके बेटे से चलती है। मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। हसन हुसैन सैयद हैं, चूंकि वो बीबी फातिमा के साहबजादे हैं, शहजादे हैं, मौलाए कायनात उनके शौहर है। सैयद होने के लिए हजरत फातिमा की औलाद होना जरूरी है। अच्छा, मर्तबे के लिहाज से सैयद ही नहीं, सैयदों के बाप हैं। सैयद नहीं, सैयदों के बाप है। बेवकूफ, जो हजरत अली को सैयद कहा गया है वो नसबन नहीं कहा गया है। अगर वो सैयद हैं तो उनकी हर औलाद सैयद होना चाहिए। क्या मोहम्मद बिन हनफिया उनके बेटे सैयद है? नहीं, आलवी है। कौन है? कौन है सैयद? वही होगा जो अली और फातिमा की नस्ल से हो। हजरत अली की दूसरी बीवियों से जो औलाद है वो सैयद आलवी है। अब देखो, कहा जाता है शेख अब्दुल कादिर जीलानी, तो यहाँ शेख से मुराद आप क्या समझ रहे हैं? ये हमारे इलाकों में जो शेख सरनेम है वो नहीं। गौसे पाक तो हसनी हुसैनी सैयद है, शेख का माना बुजुर्ग है। हजरत अली को जो सैयद कहा गया है वो सरदार के माना में कहा गया। कौन से माना में? सरदार। समझते हो नहीं, बुकराती दुनिया भर की झाड़ते हो और समझते हो पहले की तरह हमारा चलेगा नहीं। धिक्कार दिया लोगों ने, फिटकार दिया लोगों ने। अब काला कुत्ता भी नहीं पूछता तुमको। पहले दावनगिरे में बड़ी चलती थी, माशाअल्लाह, फलाने साहब फातहे कश्मीर। बताओ, फातिहा पढ़ के आए तो फातिहा हो जाते। मैं भी फातहे शाहनूर हूं, मैंने 2-3 टाइम फातिहा पढ़ा। ऐसा खाली गूगल में देख लिए कश्मीर को तो फातिहा हो जाते। क्या बेवकूफी है यार।
ये धांधली वालों से भी होशियार रहो, दावनगिरे वालों, और जिन्होंने गलती से बैत की है तोड़ दो। ये मुट्ठी भर लोग जिनका वजूद अब करीबुल खत्म है, आला हजरत की किताबों की आड़ में गुमराहियत को फैला रहे हैं, बिदआत को फरोग दे रहे हैं, शीयत को बढ़ावा दे रहे हैं, शीयत को राफजियों की बोली बोल रहा है। ये सनाबिल, ये शमाइल, ये मोबाइल और पता नहीं वो कौन कौन। खबरदार, होशियार, जो हमारे मरकज से कट गया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम अपने मरकज से वफादार हैं। बेशक बेशक, हमारी वफादारी ताजु शरिया के साथ भी थी, कायदे मिल्लत के साथ भी है। बेशक हक है, और हक जो है। मरकज को की बोली बोले सरकार मुहद्दिसे कबीर और दीगर उलमाए किराम, हम उनके साथ है। तुम जाहिलों में बैठ के चिल्ला पुकार करते हो। एक जमाना वो था जब स्टेज पे धारते थे, अब 10 बाई 10 के कमरे में ही चिल्लाते। फिर मैं बोलता हूँ 4 लोगों के सामने भी चिल्लाना पड़ता, आराम से बोल भाई। और मुनाजरा भी उनका वही होता है, कभी हमसे भी बात कर लो। 2 महीने हो गए चैलेंज है मुनाजरा देखो, आए सामने, एक चूजे को छोड़ दिया, 10,000 कमाने वाले इमाम को लाए, ओखली में सर दे दिया, जा भाई इज्जत बचा। आए बेचारे बहुत कर्रो फर के साथ, और मुनाजरे की शर्तें लिख कर आए। उस गदहुल लजी को ये भी नहीं पता कि शर्तें जो है वो फरीकैन बैठ कर तय करते। मैं मेरे ही कमरे में आईने के सामने खड़े रह के मेरे से ही मुनाजरा करता हूँ और फाते हो जाता। क्या बेवकूफ लोग हैं यार, कुछ तो कॉमन सेंस रखो यार। अच्छे से सुन लो, ढोल की अब अपने मरकज से कट चुके हैं। जो लोग इदरीस के या उसके भाइयों के या सनाबिल के मुरीद हैं, उनकी बैत अब बाकी नहीं रही। किसी मुत्तबा शरीयत जामे शराइत पीर से मुरीद हो जाए, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं। वो दौर गए सुहाने दौर आपके। अगर आज भी आप लौट आओ और सही मानों में फिक्रे ताजु शरिया के मुताबिक काम करो, आज भी कलीम हनफी आपके हाथ चूमने को तैयार है। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, उनमें से कितों को तो मैंने देखा भी नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं है। मुआमला शरीयत का है और हम शरीयत के कौन है? चौकीदार, ठेकेदार नहीं है। और चौकीदार से चोर डरता है, आप हमसे डरते क्यों हो? हम तो दीन की सरहदों के मुहाफिज हैं, खड़े हैं। कोई भी धांधली मारेगा हम चलने नहीं देंगे। अल्लाह की जात पे हमला होगा हम जवाब देंगे, रसूलुल्लाह की इस्मत पे हमला होगा हम जवाब देंगे, अंबिया के तकद्दुस से खेला जाएगा हम जवाब देंगे, सहाबा के नामूस से खेला जाएगा हम जवाब देंगे, औलिया अल्लाह की आजमतों से खेला जाएगा हम जवाब देंगे। हमें पढ़ाया ही इसलिए गया है, मदरसों ने 18 साल के बाद हमें डिग्री इसीलिए दी है ताकि इस मिंबर पर बैठकर हम आप तक पैगाम हक पहुंचाएं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जब तारीख मांगी तो मैंने कोई नजराना मांगा नहीं, मांगा कोई नजराने की बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नजराने की परवाह नहीं है। आई समझ में बात? नजर आना काफी है। उनके बड़े बुरे दिन आ गए। भाई कोई बुला रहा नहीं, 349 का रिचार्ज मार रहे। वो कलीम हनफी रोज कुछ तो भी डाल रहा, देखना पड़ता, 2 GB नेट मांगता। वो दिन आ गए सही में। 350 गनों को मारू, हाँ फिर दूसरा प्लान चलता। पीर साहब इतने रिकामे हो गए, इतने फालतू हो गए, सारे पलाना भी मालूम है कौन से कैसा पहला प्लान है करके। खुदा की कसम, जितने धांधली करने वाले, दीन के अंदर फिरके पैदा होने वाले, और कर्नाटक वालों खास तौर से तुम्हारे लिए, नमाज रोजा छोड़कर जो बाबाओं के चक्कर में, आमिलों के चक्कर में, 7 समंदर की पार बुलाने वाली महबूबा बाबा के चक्कर में, और ये दफीने, ये खजाने, और जिस घर में जाओ 1 नारियल 4 नींबू, बंदिश काय की बंदिश, छोड़ दो ये सब। और गैर शरई रस्में जितनी है उनसे ताल्लुक तोड़ लो, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करो, जो हकीकी अल्लाह वाले हैं उनसे वाबस्तगी करो। इसमें भी बहुत डुप्लीकेट माल आ चुका है। साउथ इंडिया के इलाके के अंदर
कर्नाटक आंध्र प्रदेश में ये बड़ी बड़ी निस्बतें लगाने वाले, ये लंबे लंबे बाला रखने वाले, 22 फीट के बाल, 25 फीट के बाल, अजीबो गरीब दिखने वाले पीर साहब, खुदा की कसम जो नबी के सुन्नत का इत्तेबा ना करे वो पीर हो ही नहीं सकता है। बेशक बहुत खूब। गौसे आजम से बड़े पीर हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कोई हवा में उड़े पानी पर चले उसे पीर ना मानो जब तक उसे शरीयत का पाबंद ना देख लो, हनफी हो या नहीं। जितने हनफी है सब हाथ उठाओ। अरे माशाअल्लाह क्या कहने। अच्छा इनका कुछ इख्तलाफ है, कोई बात नहीं, अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं, और अच्छा है वक्त ही पर बालिग हो जाओ, गैर मुकल्लिदों की तरह वक्त से पहले मुहद्दिस मत बनो। सरकार इमाम आजम जिनकी तकलीद हम करते हैं उन्होंने विलायत को कैसे जांचा? करामत के आधार पर नहीं, झिपरिया के आधार पर नहीं, 3 दर्जन अलकाब के आधार पर नहीं, किसी आस्थाने से वाबस्तगी के आधार पर नहीं। लोगों ने शोर किया कूफा में वली आए हैं, इमाम आजम को ख्वाहिश हुई देखने की, लोगों ने कहा फला मस्जिद में ठहरे हैं। इमाम आजम गए तो लोगों ने बताया अभी मस्जिद से बाहर रफ़े हाजत के लिए गए हैं। वो वली साहब आए, मस्जिद में गए, इमाम साहब फरमाते हैं वापस चलो, खुदा की कसम ये शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता। लोगों ने कहा हुजूर न मुलाकात न बातचीत न मसले का तबादला हुआ, कैसे पहचाना? इमाम आजम फरमाते हैं जिसे मस्जिद में जाने का तरीका न मालूम हो वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? इसने मस्जिद में उल्टा पैर रखा है। इतनी बारीकी देखो। लेकिन पीर साहब तो जन्नत की टिकटें बांट रहे हैं। अबे तेरा खुद का जन्नत में जाना कंफर्म है, अब पीर से क्या पर्दा? मुरीदनियों के साथ धमाल से डांस हो रहा है, कव्वाली के ऊपर झूमा जा रहा है। खुदा की कसम हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह किस पाए के वली है? किस पाए के वली है? उनसे किसी ने पूछा क्या औरत किसी मर्द से रूबरू दीनी तालीम हासिल कर सकती है? रूबरू हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं पढ़ने वाली राबिया हो, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ाई जाने वाली जगह काबतुल्लाह हो, पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह हो, तब भी एक मर्द के सामने बेपर्दा होकर औरत को दीनी तालीम हासिल करने की इजाजत नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे बेवकूफो, तुम पीरों के पास कैसे औरतों को भेजते हो? जो औरत बेपर्दा औरतों से मिले, जो पीर, वो शख्स पीर नहीं है। जो नमाज के वक्त उलमा का मजाक उड़ाकर शरीयत को अलग बताए, तरीकत को अलग बताए, खुद भी नमाज न पढ़े, मुरीदों को भी नमाज से रोके, ऐसा जाहिल शख्स पीर नहीं हो सकता। जो दीन के अंदर हराम चीजों को जायज करे ऐसा शख्स पीर नहीं हो सकता। जो नमाज की अहमियत घटाए और यह कहे कि सुन्नी कोठे पर मरे तब भी जन्नती है, माज़अल्लाह, ये बदअमली पर उभारने वाली बातें। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जिस मोहल्ले में आलिम सिर्फ अल्लाह की रहमत और हुजूर की शफाअत की बात करे वहां शैतान के जाने का काम नहीं है। जिस नबी ने मरजुल मौत में भी नमाज को फौत नहीं होने दिया, अबू बकर उमर से कहा मुझे सहारा दो और मस्जिद में लेकर चलो, अल्लाह अकबर, नमाज की पाबंदी फरमाई। वो नबी जो खुदाए वहदहू ला शरीक के बाद सब कुछ है, वजह तखलीक़े कायनात है, अंबिया के सरदार है, अंबिया के खातम है, अंबिया के भी नबी है, वो नबी तो नमाज से तगाफुल तसाहुल न करे। तू कैसा पीर है जो हुजूर के तरीके को छोड़कर पीर बना हुआ है? खुदा की कसम ये मंगल के पहले वाला पीर है, शरीयत वाला पीर नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। चलिए मैं भी अपनी बात खत्म करता हूँ, अच्छे से नसीहत लेकर जाइए। तमाम बदमजहबों से बेदीनों से दूरी इख्तियार करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दीन उलमा से सीखेंगे, इंटरनेट से नहीं सीखेंगे। इंशाअल्लाह कोई भी पीर हो फकीर हो शरीयत के तराजू पर तौलेंगे, खरा है तो कबूल, अगर खोटा है तो रद्द। कितना भी अच्छा दिखे, कैसा भी सुथरा दिखे, कैसा भी खूबसूरत हो, कितना भी लहीम शहीम अजीमुल जुस्सा कतीरुल लाया हो, कितने भी मुरीदों का उसके साथ काफिला हो, कबूल नहीं है। आई समझ में बात? खुलासा पेश कर रहा हूं। अब दूसरी बात, 2 ऐलान समाप्त।
एक ऐलान ये कि आपको हमेशा मुझसे जुड़े रहना है। अच्छा माशाअल्लाह बेटा, तुम जुड़े रहोगे इंशाअल्लाह। कुछ जगह बोलते हो, कुछ जगह नहीं बोलते हो, शर्मा जाते हो, बोलना है कि नहीं बोलना? अगर बेमौका बोल दिया तो फिर हजरत डांटेंगे। ये बोलने का मकाम है। मोबाइल मुझसे हमेशा जुड़े रहने के लिए जो मैं बातिल फिरकों का रद्द दलाइल के साथ करता हूँ, उनकी किताबें का स्कैन पेज डालकर हदीस और कुरान की रोशनी में डायरेक्ट आप पढ़िए, सारे सुन्नियों को उससे जोड़िए। व्हाट्सएप पर जाइएगा, व्हाट्सएप पे जाने के बाद अपडेट्स है, अपडेट्स में जाकर ऊपर कैमरे के बाजू में सर्च का गोल बटन है, उस पर क्लिक करना और सिर्फ सुन्नी लिखना, SUNNI सुन्नी। नीचे नाम आएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, ये हमारी तंजीम है। इस पर क्लिक कीजिएगा, फॉलो का बटन है दबाइए, बाजू में घंटी है दबाइए और इसकी लिंक दोस्तों को शेयर कीजिए। इस तरह आप डायरेक्ट मेरे चैनल में जुड़ जाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से आपकी भरपूर दीनी रहनुमाई। दूसरी बात है ये, जब वहाबी देवबंदी मदरसों की आड़ लेकर, मस्जिदों की आड़ लेकर आए, आला हजरत ने भरपूर रद्द किया, अवाम ने इनको पहचाना, इनके ठिकाने कौन से? आज फितने खानकाहों से उठ रहे हैं। कहां से? राफिजियत खानकाहों से फैल रही है। बहुत सारे पीर ईरानी रियाल पर राल टपकाकर राफिजियों की बोली बोल रहे हैं। मदरसे बहुत है, जामियात बहुत है, तंजीमें बहुत है। एक एंटी कॉन्सेप्ट पर मैं काम कर रहा हूं, जहां से मसलके आला हजरत का भरपूर काम 10 शोबे में होगा। एक खानका मैं मुंबई में बना रहा हूं जिसका बजट 2.5 करोड़ रुपए का है। खानकाहे हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता व रज़वी दारुल इस्लाह, जहां इंशाअल्लाह कुरान करीम भी बातजवीद पढ़ाया जाएगा, उलमा को मुनाजरे का कोर्स भी सिखाया जाएगा, माहाना बयानात भी होंगे, फतावे भी दिए जाएंगे। और जो अदरे गदरे हैं या वहाबी देवबंदी जो परेशान करते हैं सुन्नियों को, उनको पकड़ के लाया जाएगा। इंशाअल्लाह कायदे से उनकी ठुकाई भी होगी, इस्लाह भी होगी। और अल्लाह ने चाहा तो इस फकीर की एक किताब है बरकाते तकलीद, नेट पर पढ़िए। 55 गैर मुकल्लिदों ने तौबा की उस किताब को पढ़, मसले तकलीद पर हरफे आखिर, सुभान अल्लाह, बहुत और आसानी के लिए रोमन में किताब है। वाह। तो सोचिए जब खानका बनेगी, सुन्नियत का बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? तो जाते जाते बच्चे खड़े रहेंगे इस तरफ, मेरे राइट साइड में कूपन्स है खानका के, 50 के, 100 के, 200, 500 के। कोशिश कीजिए बड़ा कूपन लेने की। जिनके पास कैश नहीं है, स्कैनर है, स्कैनर पे अपनी रकम आप भेजें। तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ को मजबूत करें ताकि मुंबई की सरजमीन पर अजीमुशान खानकाहे हनफिया कायम हो और वहां से मसलके आला हजरत मजहबे अहले सुन्नत व जमात का काम हो। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, कोई वाकया नकल करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मैं तमाम उलमा की मौजूदगी में अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग।